तो दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह के रहम करम से खुश होंगे, और अगर से नाराज़ हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अल्लाह से माफ़ी मांगिए। तो हम भी, अगर नमाज का वक्त हो गया है तो नमाज पढ़िए जाकर, और नमाज के बाद देखिए। तो हम बात करेंगे पाकिस्तान पर, जो कि आज के दौर में भी काफ़ी इर्रेलेवेंट है, यानी उसका कोई मायने तो नहीं है, पर फिर भी अमेरिका, इजराइल उसको किसी न किसी तरह से अपने हिसाब से मायने बना देते हैं। तो हमने बात करना है वो ये है कि आखिर पाकिस्तानी आर्मी क्यों ऐसा है कि वो मुसलमानों के खिलाफ काम करती है। तो हमने यहाँ पर कई सारे चीज़ें देखी हैं, जैसे कि भारत में बम धमाके होना, भारत में टेररिस्ट अटैक होना। तो आखिर इससे अमेरिका, इजराइल को क्या फ़ायदा होता है? सवाल ये है ना। हालांकि पाकिस्तान की नज़र से देखें तो पाकिस्तान ने भारत का नुकसान पहुंचाया एक हिसाब से। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये ऐसा लग रहा है पाकिस्तान इजराइल अमेरिका को खुश करना चाहता है? तो उसकी वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर से आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको ये सब नॉर्मल दिखेगा, बट अब अगर से आप इसको अंदर से थोड़ा सा झाँकेंगे तो आपको बहुत कुछ साफ नज़र आएगा। वो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी एक इजरायली एजेंट आर्मी है। जिस तरह से सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, य यमन का आधा हिस्सा, यूएई, ये जिस तरह से इजराइल की एजेंट है। अब इजराइल, कुछ लोगों का कहना है ये अमेरिका के कहने पर चलती है, लेकिन मेरा सीधा सा फंडा ये है यहाँ पर। अब सभियों का, लगभग सभी का ये मानना है। बाकी एक अलग बात है कि बाकी लोग डर की वजह से भी नहीं बता पाते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि जो इन अरब देश को कौन कंट्रोल करता है? वो सीधा सीधा इजराइल ही कंट्रोल करता है। वो कैसे? इजराइल कंट्रोल करवाता है अमेरिका के जरिए। अमेरिका को कौन कंट्रोल करता है? इजराइल। इ- अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन फॉरेन मिनिस्टर बनेगा, कौन सिक्योरिटी चीफ बनेगा, कौन जंगी हाउस चीफ बनेगा, ये सब चीज़ें अमेरिका में। सीआईए का चीफ कौन बनेगा, खुफिया एजेंसी का, वो सब इसराइल ही डिसाइड करता है। क्योंकि आपको पता है एप्स्टीन फाइल, उसकी वजह से जितने भी लीडर है अमेरिका के, उन सबको फंसाया हुआ है इसराइल ने। उनको इस चीज़ में कि कहा जाता है एप्स्टीन फाइल, कि जिसने छोटी बच्चियों के साथ, यानी 10-12 साल, 13 साल, 14 साल, 18 साल, इस तरह की लड़कियों को सप्लाई करके वो इन, अब समझ जाते होंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और आपको सब पता होगा कि वो गलत काम करवाता था, जिसकी वजह से वो एक मोसाद का एजेंट था। और उसकी, मोसाद के पास इन सभी वीडियोस और इन सब चीज़ों को लेकर ब्लैकमेल करता है। और आपको पता है जो अमेरिका में पैसे का खेल है, वो आपको पता है किस तरह से जायनिस्ट आतंकवादी कंट्रोल करते हैं। वो सारा मनी अमेरिका की सारी जो टैक्स पेयर है। तो यहाँ पर कहने की बात मेरा ये है कि इन सबको इसराइल अमेरिका को कंट्रोल करके बाकी सभी मुस्लिम कंट्रीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और कंट्रोल किए हुए हैं। तो उसमें नंबर 1 देश है सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, कुवैत, बहरीन, यमन, जॉर्डन, इजिप्ट, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, जो भी जितना नाम ले सकते हो ले लो। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान को छोड़, अफ़गानिस्तान और ईरान को छोड़कर, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको यही मिलेगा कि सभी मुस्लिम देश अमेरिका के अंडर काम करते हैं, यानी कि जो अमेरिका हुक्म देता है वही काम करते हैं ये मुस्लिम देश। तो यहाँ पर पाकिस्तान की ख़ास बात क्यों करना है? तो इसलिए पाकिस्तान की ख़ास बात करनी है क्योंकि पाकिस्तान जो कर रहा है ना, वो सीधा सीधा अमेरिका, इसराइल को फ़ायदा देने के लिए कर रहा है। जिस तरह से भारत में बम धमाके होना, तो दुनिया में पाकिस्तान आखिर ऐसा क्यों है कि मुसलमानों को बदनाम करवाता है? तो सीधा सीधा अमेरिका, इसराइल को फ़ायदा मिलता है इससे। पाकिस्तानी आर्मी को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, पाकिस्तानी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता इसका। सीधा सीधा फ़ायदा जो वेस्टर्न मीडिया में मुसलमानों के खिलाफ जो होता है, नफ़रत, इस चीज़ को बढ़ावा देता है पाकिस्तान।
पाकिस्तानी आर्मी। तो हमारा ये कहना है कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि पाकिस्तानी आर्मी इस दुनिया से ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान एक आज़ाद देश बन जाए, जिस तरह से ईरान बना, जिस तरह से अफ़गानिस्तान बना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पाकिस्तानी आर्मी आज सबसे बड़ी इस्लाम की दुश्मन है। जिस तरह से जॉर्डन, सीरिया में जो अब बैठा हुआ है जुलानी, जॉर्डन का बादशाह, जो नंबर 1 इज़राइली एजेंट है, इजिप्ट का बादशाह सीसी, ये शैतान और ये सब शैतान एक साथ मिलकर ही काम करता है। और जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है मुनीर को लेकर के वो हाफिज़ कुरान है, तो ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा होता है। इसलिए हम सबको दुआ करनी है पाकिस्तान ख़त्म हो जाए। बाकी सवाल ये रहा कि आखिर पाकिस्तान ने क्या काम किया है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। तो सीधा बात ये है कि हमने ये देखा है पाकिस्तान की तरफ से इज़राइल को एक भी बात नहीं कही गई है 2 साल जंग में। और जितने भी लीडर हैं, क्या कहते हैं, अभी जो सरकार उन्होंने सो कॉल्ड सरकार बनाई है बकवास किस्म की, उसमें जितने भी है वो सब इज़राइली एजेंट किस्म की होते हैं। तो इनमें ये मत देखिएगा कि ये कुछ अलग है वो है, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका से हुक्म आता है, इज़राइल हुक्म देता है अमेरिका को, और अमेरिका से हुक्म आता है पाकिस्तानी आर्मी को, फिर वो काम करती है इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। आपको ये पता होगा मैसेकर जो फ़िलिस्तीन में हो, फ़िलिस्तीनियों का जॉर्डन में किया गया था, वो पाकिस्तानी आर्मी ने करवाया था। जनरल मुशर्रफ ने, क्या कहते हैं, जनरल ने, अब नाम याद नहीं, आपको नाम उनका पता है? जनरल मुशर्रफ ने भी यही काम करवाया था। बाकी जर्नैलों ने भी जॉर्डन में फ़िलिस्तीनियों का नरसंहार करवाया। जो पाकिस्तानी आर्मी ने 2001 से लेकर 2000, आप मुझे बताइए 2013 तक, 14 से 15 तक, आखिर सबसे ज़्यादा किसने मारा है मुसलमानों को? अमेरिका ने मारा है ना। तो वो किसने मरवाया है? अफ़गानिस्तान पर हमला किसने करवाया है? वो पाकिस्तान के थ्रू हुआ हमला। कहाँ से मिसाइल अटैक हुए, अड्डे कहाँ पर बने पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान पर हमले हुए। तो ये बात आपको देखने की चीज़ें हैं। ये एक दिन में, ये एक बार में समझ आने वाली चीज़ें नहीं है। इसको स्ट्रैटेजिकली आपको थिंकिंग करके, बड़ा सोचकर, एक किसी कमरे में कैद होने के बजाय आपको बड़ी तरीके से सोचकर ये फैसला करना होगा आखिर क्या हो रहा है। तो मेरा यही सभी लोगों से दुआ है, और बाकी लोग सभी लोग दुआ करें अल्लाह से कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, वहाँ पर एक शांतिपूर्ण इस्लामिक गवर्नमेंट बने जिस तरह से ईरान में बनी है। जो कह सकते हो कि बुराइयां हैं कुछ ईरान की, लेकिन आपको कुछ अच्छाइयाँ ज़्यादा है, तो इसलिए हम ईरान की तुलना करेंगे। तो अगर किसी को ये शक लगे कि भाई इस्लामिक स्वतंत्रता किस तरह की होनी चाहिए, तो हम उसको उदाहरण के लिए कह सकते हैं ईरान की तरह। तो आप समझ सकते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का आर्मी का तबाह होना बहुत ज़रूरी है। दुआ कीजिए पाकिस्तानी आर्मी ख़त्म हो जाए। सऊदी अरब, इराक, लीबिया, सीरिया, क्या कहते हैं, यूएई, जॉर्डन, मिस्र, सूडान, मोरक्को, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सभी मुस्लिम देशों में एक लोगों का उबाल उठे, और इन जितने भी गवर्नमेंट इजरायली एजेंट बैठे हुए हैं इन सबको ख़त्म कर दिया जाए, इनको लीगल तरीके से फांसी पर चढ़ाया जाए। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।